नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो हमारी सपना के लिए है और सपना की जिस तरह से लाइव हुई या फिर उसने जो वीडियो डाली है शाम में, तो कुछ सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि उसने कहा कि मैं कई सालों से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 2020 से ही वो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो कुछ चीज़ें अजीब सी लगती है। उसके बाद एक बात, जैसे कि पहले उसने जो सबसे पहली वीडियो डाली थी कि सब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तब उसने कही थी एक बात कि राजवीर जी से शादी करवाने का मतलब हमारा जो हमारे घर वालों का था वो ये था कि घर की बातें बाहर ना चली जाए। और आज की लाइव में उनसे जब पूछी गई है ये बात, तब वो कह रही हैं कि राजवीर जी से शादी के समय भी ये बातें कही जा रही थी कि इससे मत कर, कहीं और कर। जैसे कि सभी लोगों ने सुना होगा कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तेरी, इससे मत कर। तो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि राजवीर जी की मर्ज़ी रही होगी कि हमारे घर की इज़्ज़त हमारे घर में रह जाए। तो मैं इसका कोई भी विरोध नहीं कर रही, कुछ नहीं, अच्छी बात है। ऐसा बहुत घरों में हो जाता है कि बड़े भाई की डेथ हो तो छोटे भाई से शादी करवा दी जाती है, और ख़ास करके कुछ ख़ास बिरादरी होते हैं जिनमें ये चीज़ें चलती हैं। इस पर फिल्म भी बनी थी हेमा मालिनी की एक। तो इन चीज़ों से मुझे कोई बहस नहीं है। कहना मेरा ये है कि जिस तरह से लखनीत आकर यहाँ सभी को बोल रहे हैं कि उनके किसी भी फैमिली के बारे में मत बोल, और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी फैमिली के बारे में ना बातें हो, ना सपना को गालियाँ पड़े और ना ही उनकी फैमिली को, फैमिली का मतलब सास ससुर को गालियाँ पड़े। किसी को भी बुरा मत बोलो, थोड़ा सा स्पेस दो सभी को, और सबको थोड़ा थोड़ा वक्त दो, ये लोग खुद संभल जाएंगे। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जब घर का ही इंसान बार बार आकर इस तरह की बातें कर रहा है, तो फिर लोग क्या रुकेंगे? लोगों का काम है ना बोलना। तो मैं समझती कि लखनीत भाई को खुद ही इन लोगों को बोलना चाहिए कि सपना अभी रुक जा, कुछ दिन अपनी ब्लॉगिंग दिखा ले, फिर जब सब कुछ सही हो जाएगा और जो सही जगह होगी तुम वहाँ पर इस चीज़ को रखना। सही जगह का मतलब कि आगे जब बातें बढ़ेंगी, जैसा कि अब प्रॉपर्टी के लिए आगे के ये प्रोसेस तो चलेंगे ही ना, तो वहाँ पर जब ज़रूरत होगी इन बातों को रखना। आज सपना ने एक बार कह दिया कि हाँ मैंने बहुत कुछ सहा है, तो वहाँ से चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई है कि हाँ अगर सहा होगा तभी वो वहाँ से निकल रही है बाहर, या निकलना चाह रही थी बहुत कुछ सहने के बाद ही। लेकिन अब हर वीडियो में वो लगातार वही चीज़ें कह रही, तो कैसे कोई रोक पाएगा इस बात को कि उनके ससुराल के लोगों को कोई बुरा ना कहे या उनके सास ससुर को कोई बुरा ना कहे। जैसे लखनीत की वीडियो मैं लगातार 3-4 दिन से देख रही हूँ, लाइव में भी वो यही बातें कर रहे हैं, एफआईआर करने की भी बात कर रहे हैं, कुछ खास लोगों पर कर रहे हैं, और ये सभी लोग से कह रहे हैं कि उनकी फैमिली के बारे में कुछ ना बोला जाए। तो जब उस फैमिली का ही सदस्य आकर यहाँ पर सारी बातों को रख रहा है, तो फिर कैसे ना बोला जाए। दूसरी बात की वीडियो में जैसे सपना ने कहा कि ये देखो लो, इनको तो कोई दुख ही नहीं हुआ मेरे आने का, ये तो स्कूटी खरीद रहे हैं और वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बाबू मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी स्कूटी ले आई थी, वो बाइक नहीं चला सकते हैं, तो ये तो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ है ना। अगर उन्होंने ले ली तो मेरी समझ से कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है। जो ज़रूरत की चीज़ होगी, अब खाना खाएंगे तो आप कहोगे खाना खा रहे हैं, देखो कोई दुख नहीं है इनको, तो खाना तो आप भी खा रहे हो ना, जैसे भी करके खाओ, जहाँ से भी आ रहा हो खा तो रहे हो ना। तो थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है, और अपनी वीडियो में आप डेली की ब्लॉगिंग दिखाइए। मेरी तरफ से यही है। फ़िलहाल अभी माहौल बहुत ख़राब हो चुका है दोनों तरफ से। आप अपने हेटर्स भी पैदा कर रहे हो और उनके हेटर्स तो बन ही गए हैं, और आपकी एक रिकॉर्डिंग से क्या कुछ हुआ है देख रहे हो, आपको भी समझ में आ रही है सारी बातें। कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ, कुछ दिन के लिए अपनी ब्लॉगिंग दिखाओ, और घर के जो मुद्दे हैं ना, घर के लोगों को लाओ और घर के लोगों से मिल बैठ कर बात करो। और जैसे मैं समझा रही हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, एक बड़े के नाते समझा रही हूँ, इससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगी। कल को आपको जो भी चीज़ें उनसे लेनी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये जो परत पड़ रही है ना दिलों पर जो गांठें पड़ रही है ना, ये छुड़ाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो फैमिली ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है। आपने सहा, हम मानते हैं इस बात को, आपने बहुत कुछ सहा होगा, आपकी बातें ही बता रही कि कितना कुछ आपने सहा होगा, लेकिन अब तो आप बाहर आ गए ना, तो बार बार रिपीट करके अपने आप को भी दुखी कर रहे हो, और उनको तो जो हेट मिलना था मिल ही रहा है। उनका जो इस समय होना था इस उम्र में उनको भी लिखा होगा ये सब होने के लिए, कि इतने वर्षों से वो ये चीज़ें करते आ रहे थे, लेकिन ये साल था ऐसा
उनके लिए जब ये सारी चीज़ें बाहर खुलेगी, बहू बाहर चली जाएगी और ये चीज़ें खुल जाएंगी और उनको इतनी नफ़रत मिलेगी बाहर के लोगों से जिनको वो जानते भी नहीं हैं, या हम भी उन्हें नहीं जानते हैं। हम भी आपको बस, हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से ही जानते हैं, लेकिन जितने भी आपके जो अभी हेटर्स हैं वो, उनको तो ताकत मिल जाएगी ना जब आप उनके लिए बुरा इतना कहते चले जाओगे। जो चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है वही काम आप कर रहे हो। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फ़िलहाल आपको अपने नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाने चाहिए और इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल मत लाओ। और जो भी कुछ है, जैसे आपको लाइव भी करना है तो लाइव में आप नॉर्मल भी बातें कर सकते हो। आपको लोग देखना पसंद करते हैं, लोग जाएंगे आपके पास में। और कमेंट्स जितने आ रहे थे, मैंने देखा भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे, आप कुछ ही कमेंट पढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पर जब लाइव आओगे ना तो हर तरह के सवाल आएंगे आपके पास में और लोग जवाब सुनना चाहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी करो बाबू सोच समझ कर करो। आप वहाँ से निकल चुके हो, आपके लिए अब यही आपका स्वर्ग नरक सब कुछ है। आपका अपना है, किराए का रहे चाहे जैसा रहे, हम जहाँ भी रहते हैं उसको अपना बना लेते हैं। तो फ़िलहाल आपको अपने काम पर, अपनी मेंटल पीस पर और अपने घर को संभालने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियाँ 2 बच्चियाँ हैं। तो अगर आप जहाँ से निकल गए हो उसी का रोना रोते रहोगे तो खुद को ही ख़राब करोगे, अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर लोगे। तो बस एक रिक्वेस्ट ही मैं करूँगी कि थोड़ा संभल कर चलिए, अकेले रहना है, बड़ी उम्र है अभी। बड़ी उम्र कहने का मतलब बहुत लंबी उम्र है, बच्चियों को भी पालना है। तो अपने मेंटल पीस पर ध्यान दीजिए। अगर बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करोगे तो मुश्किल आपके लिए खड़ी होगी। और लखनीत भाई से मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि आप जैसे बाहर के लोगों को मना कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, सही है, एक भाई का फ़ैसला सही है कि आप नहीं चाहते हो कि उनके घर वालों को बुरा कहा जाए। तो थोड़ा सा अपनी बहन को भी समझाओ कि ये नहीं लाएंगी तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं करेगा। अगर आप ही ये करोगे या वही वो बात करेंगी, उनकी बात बार बार करेंगी, उनको वो सारी सच्चाई बताएंगी लोगों को कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, तो फिर कौन रोक पाएगा लोगों को बोलने से। लोग तो बस, आप समझते हो कि यूट्यूब पर कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ समझ रहे हो। तो थोड़ा सा लखनीत भाई आप समझाओ सपना को, बच्ची है अभी, नादान है, कुछ गलतियाँ उससे भी हुई है और अभी भी हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बड़े के नाते समझाने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझती, सपना की माँ किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो अपनी राय नहीं रखती हैं या उनकी राय मानी नहीं जाती है, क्योंकि कोई भी माँ, मैं समझती हमारी माँ होती तो हमें तो रोक लेती है अभी इस वक्त तो ये सब बात ना कर, अभी तो अपना जो घर गृहस्थी तुझे एडजस्ट करना है, जैसे भी करना है ये बात कर, जो जिस ड्रामा से निकल कर आई है उसकी बात बार बार ना कर। जैसे हम लोग भी छोटी मोटी बात भी बताते, लोग कहते भूल जाइए, उस बात को रिपीट ना कीजिए, तो उसी तरह हमारी माँ भी समझाती। लेकिन होता है कभी कभी कि आप किसी को वैल्यू नहीं देते हो अपने आगे, ये भी हो सकता है। तो जो भी अपने अभी बन रहे हैं, जो भी अपनापन दिखला रहे हैं, उनको समझानी चाहिए ये चीज़ें कि फ़िलहाल अभी ये सब ना करें। और देख ही रहे हो रिज़ल्ट क्या हो रहा है, दोनों तरफ से हो रही है, इनको भी सुनना पड़ा है, उनको भी सुनना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सबके विचार अलग अलग है। आप नहीं किसी को रोक सकते हैं या केस करने की धमकी देकर कुछ लोगों को, जैसे आप बोले जो जहाँ से वहाँ केस करे और जो भी गलत कर रहा है करे। और फिर से मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि किसने किस लाइव में उस सपना को उठाने की बात की थी या आपको गलत रिपोर्ट दिए गए हैं, इस बात को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। मैं कई दिन से सवाल कर रही हूँ जी कि किसकी लाइव में ये बात हुई है, या आपको झूठी कोई बात सुनाई गई है, झूठी बात बता कर इस तरह आपको बदला गया है, या जो कुछ भी है ये बात कीजिए कि पिछली बार जो भी हुआ था उसके गवाह हम लोग सभी लोग थे और किसी की भी लाइव में उनको मारने पीटने की बात नहीं थी। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर आए थे, गंदे कमेंट्स आए थे और उनको मारने की बात हुई थी, हम लोगों ने देखी थी, सभी ने स्क्रीनशॉट भी उसके लगाए थे कि देखिए इस तरह के कमेंट आ रहे, पर किसी की लाइव में इस तरह की बात नहीं हुई थी। तो किसी को भी, भले ही वो हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो, झूठा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। अगर सही में हुई है ये चीज़ें तो आप इशारे में ही बता दो कि हाँ सच में ये चीज़ें हुई है, और नहीं तो हम लोग समझेंगे कि आपको गलत बोलकर अपनी तरफ खींचा गया है। देखिए हम लोग व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, दिमाग थोड़ा सा हम लोगों के पास भी है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें समझाइए। इमोशन सबके अंदर है, सब भावनाओं को समझते हैं, सबको तकलीफ़ है इस बात से कि वो घर छोड़ चुकी है, हमें भी है।
लेकिन घर छोड़ने के बाद भी कुछ गलतियाँ उससे हो रही है, तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना, कि हम जो वो जो कर रहे हैं वो हम हाँ में हाँ मिलाते रहे। क्या हमारा यही फ़र्ज़ है, हम बड़ों का यही फ़र्ज़ है कि वो अगर थोड़ी बहुत जो गलतियाँ उससे हो रही है उसमें हाँ में हाँ मिलाएं, उसका सपोर्ट करके उसकी आगे की लाइफ को ख़राब कर दें, कि आगे की लाइफ अच्छी हो इसके लिए हम बताएं उसे। और हमारे बताने का जो ये है साधन है वो यही है कि हम वीडियो के थ्रू बता सकते हैं, और तो कोई ये नहीं, क्योंकि वो जितने कमेंट्स आते हैं, हज़ारों कमेंट आ रहे थे, उनको तो वो पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो चलिए इतना ही मुझे करना था। अगर आप सभी लोगों को मेरी राय अच्छी लगी और ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक मैं सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ।